नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बहुत सारे अच्छे बदलाव आपको देखने को मिले कि जो प्रश्नों की संख्या पहले 150 हुआ करती थी, अब जो प्रश्नों की संख्या है वो आप सभी के सामने 120 रहने वाली है। पहले 300 आपका मार्क्स का पेपर होता था, अब 240 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पहले 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, अब 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। और इस बार की जो सीईटी है इसकी वैलिडिटी 3 साल की वैलिडिटी रखी गई है। तो मतलब अगले 3 साल आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। यह सीईटी वो बाधा है जिसको अगर आपने पार कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा से सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है अगले 3 साल तक। और अगले 3 साल के अंदर आपको चुनाव के अंदर जो है बहुत सारी दूसरी भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप सभी को खुद को पता है कि सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत एक बड़ी भर्ती आपको राजस्थान पुलिस की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपके लगभग 9 से 10 हजार पदों पर वो भर्ती आएगी। 6,000 पदों के लिए तो कहा भी गया है, लेकिन 9-10 हजार पदों के समथिंग वो भर्ती आएगी, है ना। सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि पटवारी और वीडियो ये हमारे सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं, और वीडियो का रिजल्ट तो अभी कल ही आया है। वीडियो का रिजल्ट तो अभी हमारे कल ही आया है। ये भी आपको बताऊंगा कि उसकी क्या कट ऑफ गई है और क्या आगे की आपको प्लानिंग करनी है, और इन तीनों भर्तियों की क्या आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। सीईटी प्लस पटवारी प्लस वीडियो, क्या आप इनकी तैयारी कर सकते हैं? इन सभी सारी बातों पर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। कितने पद आ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट, इन सभी पर हमारी विस्तृत चर्चा आज के इस सेशन के अंदर होने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करना चाहें प्यारे लाडलों कि हमारा जो सीईटी है, इस सीईटी का एग्जाम कब रहने वाला है, तो आप सभी को खुद को पता है कि जो आपका सीईटी का 12th लेवल का जो एग्जाम है वो हमारे सामने अक्टूबर के अंदर आपका रहेगा। 23, 24 और 25 को रहेगा, और सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम आपके दिसंबर माह में रहने वाला है। अब अगर मैं 12th लेवल के अंतर्गत बात करूं तो आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी, कंफर्म है, तो वहां पर भी आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सीईटी अगर अपन बात करें बच्चों ग्रेजुएशन के अंतर्गत, तो सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपको यहां पर जो भर्ती देखने को मिलेगी वो सबसे शानदार भर्ती है वीडीओ, और एक भर्ती है आपके सामने बच्चों पटवारी। और वीडियो भर्ती का कल जो रिजल्ट आया वो आपने देखा भी होगा। सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ गई है वो भी आपको सामने बात करी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो भर्ती है इसके अंदर क्या है, और फिर मैं आपको सीईटी और तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम एक नॉर्मली बात करते हैं कि आप सभी के सामने जो है भर्ती का मेगा अपडेट और संभावित जो पद है वो आप सभी के सामने मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आपको जस्ट सीईटी के बाद, सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है हमारी वीडियो और पटवारी, ये दोनों भर्तियों की अगर अपन बात करें तो जो संभावित पद हैं वो पटवारी के लगभग यहां पर 4,000 पदों पर भर्ती आएगी, और साथ ही साथ वीडियो के लिए यहां पर 3400 पदों पर भर्ती आने वाली है। और नॉर्मली मान के चलो कि परीक्षा तिथि आपकी जून महीने में रहेगी। क्यों कह रहा हूं मैं वो भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई जो आपका दिसंबर महीना है, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर होगा, अब 2 महीने में रिजल्ट आएगा, तो जनवरी फरवरी, अब मार्च के समथिंग जो है आपके फॉर्म निकलेंगे, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लगभग जून के समथिंग या जुलाई के समथिंग आपको परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी। मतलब मोटा मोटा सीईटी एग्जाम के बाद भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मोटे मोटे जून जुलाई में तो मोटे मोटे आपको 6 मंथ का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सभी के सामने एग्जाम भी है सीईटी का, और सीईटी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम भी है, और इनमें ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है पटवारी में और वीडियो में और सीईटी के अंदर। जैसे कि अपन बात करना चाहें यहां पर कि पटवारी के अंदर क्या क्या होता है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि पटवारी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे भारत का जीके, आप खुद को पता है कि भारत का जीके, सामान्य विज्ञान, संविधान, करंट अफेयर, इन सबके मिलाकर के 38 प्रश्न आते हैं और 76 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति, इसके 30 प्रश्न 60 मार्क्स के आते हैं। साथ ही साथ सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 22 प्रश्न आते हैं 44 मार्क्स के, और रीजनिंग और मैथ्स 45 प्रश्न 90 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 15 प्रश्न 30 मार्क्स के। टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो 150 प्रश्न 300 मार्क्स का आपका पेपर यहां पर रहने वाला है। अब देखिए बच्चों, अब आप समझना, अब लोग कहते हैं कि भाई साहब जो है रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर ये मत पढ़िए ना, लेकिन मैं आपको कहता हूं देखो काम तो आएगी सही। जैसे यहां पर देखो आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अब ये सीईटी में भी आप पढ़ रहे हैं, और इसके भी यहां पर कितने प्रश्न आ रहे हैं, 15 प्रश्न आ रहे हैं।
अब कंप्यूटर कोई बदलेगा थोड़ी ना, नहीं। रीजनिंग और मैथ्स आप सभी को पता है, जो आप सीईटी में मेहनत करेंगे वही मेहनत आपके काम आएगी, 45 प्रश्न आपके क्लियर करेगी। तो सोच के देखो कि 45 और 50 मामला सेट है। यहाँ पे लैंग्वेज आप सीईटी में पढ़ेंगे हिंदी अंग्रेजी, वही यहां पर आपके रहेगी। बताओ कितने, बताओ यहाँ पे 22 प्रश्न। तो सोच के देखो यार प्यारे बच्चों, जो आप तैयारी कर रहे हैं, मैं इन तीनों को मिलाता हूं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें 45 प्लस 22 प्लस 15, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें 5 5 10 2 12 का 2 हासिल का 1 4 2 6 7 और 1 8, मतलब 72 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी जो सीईटी में जिनको मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलता हूं, हिंदी अंग्रेजी रीजनिंग मैथ्स और बेसिक कंप्यूटर, इसके मिलाकर ही आपके 72 प्रश्न आपके बनेंगे। साथ ही साथ मोटा मोटा आप सभी को पता है कि सामान्य विज्ञान जिस तरीके से आपके वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, विज्ञान पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सामान्य विज्ञान जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं वही विज्ञान ऐड होगी। करंट अफेयर्स आप सभी को खुद को पता है कि अगले 5-6 महीने करंट अफेयर उसी टाइम पढ़ेंगे, 10 से 12-15 सवाल इसके आ जाएंगे। तो मान के चलो कि अगर मोटा मोटा अगर आप तैयारी करते हैं तो यहां पर जो है वही सिलेबस, राजस्थान जीके भी वही है और यहां पर इंडिया जीके भी वही है। तो यहां पर कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालने अपने को। मतलब अगर आप सीईटी की तैयारी करोगे तो आपके पटवारी की तैयारी कई हद तक हो जाएगी, फिर अपन प्रैक्टिस और मॉडल पेपर लगाएंगे। अभी हम सीईटी की तैयारी करेंगे, तो सीईटी के लिए आपको मैंने बताया मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये आपको फोकस करना है और कंप्यूटर। और ये अगर आप इनको फोकस करोगे तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा, राजस्थान जीके और इंडिया जीके। बाद में हमारे पास 6 महीने का टाइम होएगा, इसको और अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पटवारी में निकल जाएगा। अभी हमारा सीईटी का टारगेट है, तो जो जो सब्जेक्ट में बता रहा हूं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद अगर अपन बात करें वीडियो की, तो वीडियो भी आपको यहां पर दिख रहा है, वही वीडियो भी आपको यहां पर दिख रहा है। भाषा ज्ञान देखो हिंदी अंग्रेजी, वही हिंदी अंग्रेजी जिसको मैं बोल रहा हूं बार बार फोकस करने के लिए। कुल अंक कितने बताओ, 50। कुल अंक कितने बताओ, 50। गणित की बात करेंगे तो गणित आपने तैयारी करी, बताओ कितने अंक, बताओ 30। सामान्य ज्ञान बताओ कितने, बताओ 20, है ना। नॉर्मली अपन बात करेंगे भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 प्रश्न, है ना। कृषि और आर्थिक संसाधन 30 प्रश्न, और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 30, और बेसिक कंप्यूटर आपका 10। ये आप सभी के सामने नॉर्मली है, जिसमें अपन बात करेंगे आप सभी के सामने 160 प्रश्न है। प्यारे बच्चों ये आप सभी के सामने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी क्लियर है, गणित आपकी क्लियर है सभी विद्यार्थियों को, बेसिक कंप्यूटर आपकी क्लियर है, सामान्य ज्ञान में साइंस वगैरह आपकी क्लियर है। तो टोटल मिलाकर के अगर आप देखेंगे 3 घंटे का आपको टोटल टाइम मिलेगा। ये सभी आपके अंक दिए हुए हैं, टोटल 160 सवाल है। और टोटल अंक की बात करें तो 200 अंकों का आपका यहां पर पेपर रहेगा। और यहां पर अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो यहां पर जो कट ऑफ है, जो अभी रिजल्ट आया था उसके अंदर 200 में से अगर मैं टीएसपी की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टीएसपी की बात करूं यहां पर, तो आपको टीएसपी की कट ऑफ यहां पर देखने को मिलेगी कि जो टीएसपी की कट ऑफ है ये जनरल में है आपकी 148, और यहां पर फीमेल की बात करें तो यहां पर 141, विडो की 89, और यहां पर एक्स सर्विसमैन की आपकी हो जाएगी 52, एससी की बात करें तो 139, और एसटी की बात करें 124 कट ऑफ गई है 200 में से। और इसके बाद अगर अपन बात करें नॉन टीएसपी की, जो नॉन टीएसपी एरियाज की बात करें तो यहां पर जनरल की कट ऑफ गई है 169, बहुत अच्छी कट ऑफ मानी जाती है, बहुत कम कट ऑफ नहीं है। 200 में से 169 कट ऑफ जाना, समझ में आएगी मेरी बात, यस। और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें 164 कट ऑफ गई है, एससी की बात करें 155, एसटी की बात करें 151, ओबीसी की बात करें 167, देख लो आप, ज्यादा अंतर नहीं होता है जनरल ओबीसी में। और एमबीसी की बात करें तो आप सभी के सामने 161 आपकी कट ऑफ गई है, ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो नॉर्मली मान के चलो कि जनरल की कट ऑफ 169 गई है आप सभी के सामने 200 में से, जो एक बहुत बढ़िया कट ऑफ जो है यहां पर मानी गई है, बहुत अच्छी कट ऑफ गई है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। अब जैसे कि अपन, तुम सोचो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सीईटी में आपको फोकस करने के लिए किसको बोल रहा हूं मैं, तो आपको मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी। प्रायोरिटी सेट कर दी क्या गुरुजी, कि आपका एक तो मैथ्स और रीजनिंग तैयारी में काम आएगा, एक आपका कंप्यूटर तैयारी में काम आएगा, एक आपका हिंदी और अंग्रेजी तैयारी सीईटी में काम आएगा इसे, और एक आपका साइंस। ये आप सभी के मेन आपके स्कोरिंग चैप्टर है सीईटी के अंतर्गत, और ये सारे वो सब्जेक्ट है जो आपको वीडियो और पटवारी में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब बचा क्या, राजस्थान जीके। अब अगर यहां पर समय बच रहा है तो आप राजस्थान जीके
और आप सभी इंडिया जीके को फोकस कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आप मान लो आपके तैयार हैं, तो इनको प्रैक्टिस पे ले आओ, इसको पढ़ने पे ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये जो तैयार करोगे आप, यही लगभग प्यारे बच्चों लगभग 80% सिलेबस जो है वो आपकी सीटी के साथ ही कवर हो जाएगा। बाद में वो जो 4-5 महीने हमको मिलेंगे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मॉडल पेपर और रिवीजन पे फोकस करेंगे। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। तो ऐसा नहीं कि आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो गुरुजी आपके दूसरे सब्जेक्ट नहीं हो रहे, तैयारी साथ के साथ चल रही है, तो आप तीनों की तैयारी साथ के साथ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात आपको नहीं लेनी है। तो तैयारी कैसे करें मैंने आपको बता दिया, जो सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बताए हैं उन पे फोकस करना चालू कर दो, वो सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाने चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप क्या करें बताओ, सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक क्लियर करने के लिए आप सभी विद्यार्थी एक अच्छा सा कोर्स लो और कोर्स लेकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्या करो बताओ, एमसीक्यू जरूर निकालें। टॉपिक वाइज क्या करें बताओ, एमसीक्यूज निकालते रहें। अदनस सेन बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा पूछे गए पीवाईक्यूज को साथ के साथ सोल्व करते रहें। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक रिवीजन जो है वो आप पूरे वीकली जो रिवीजन है उसको आप प्रॉपर करें। समझ में आ गई मेरी बात? और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया आप सभी को एक फॉर्मूला DWM, आपको डेली, फिर उसके बाद एक दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, वीकली, और उसके बाद मंथली। इस तरीके से आप जो है रिवीजन का फॉर्मूला सेट करें, जिससे क्योंकि आपकी तैयारी लंबी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा खासा टाइम आपके पास है तो आप तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अब बच्चों आपको बेसिक्स क्लियर करना है तो सबसे पहले आप एक अच्छी टीम के साथ जुड़ें, अच्छे टीम के मार्गदर्शन में जुड़ें। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए 29 जून को प्रातः 10 बजे हम एक निःशुल्क महा सेमिनार रख रहे हैं, जिसके अंदर आने वाले सभी विद्यार्थियों को 1100 प्रश्नों की अभिकथन और कारण वाली जो किताब है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से दी जाएगी। इन सभी के बैच स्टार्ट होंगे 29 तारीख को प्रातः 10 बजे प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ ये हमारे सीईटी की सारी बुक्स आ चुकी है, जिसमें आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का मिक्सअप मिलेगा, पूरा कंटेंट क्लियर है। और अभी तो मैं और बता दूं बच्चों, अभी इन पे ऑफर भी चल रहा है, LAK10 इस कूपन कोड के साथ आपको सभी सीईटी की किताबों पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। LAK50 इस पर सीधा आपको 50% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो सोच के देखो प्यारे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको इतना कहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी जो हमारा सीईटी प्लस आप सभी का वीडियो वाला जो बैच है उसको आप परचेज कर लीजिएगा, वो बेस्ट बैच है। उसमें आपको हम पहले सीईटी कवर करवाएंगे ग्रेजुएशन, और फिर बाद में हम आपको वीडियो का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे जो भी एक्स्ट्रा है। सीईटी और पटवारी का सिलेबस लगभग आपका सेम है, याद रख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, लक्ष्य क्लासेज पर अपनी जिम्मेदारी आप छोड़ दें। बहुत बेहतरीन तरीके से हम जिम्मेदारी निभाएंगे और आपके साथ लगातार बने रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, जय भारत।